अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सालेह और आप देख रहे हैं एसएच इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पे दो बैटरियाँ लगी हुई है और एक ये पैनल बॉक्स लगा हुआ है। ये पैनल बॉक्स मैंने लगाया था कुछ साल पहले और इधर पहले गिरो वाट का लगा हुआ था 2.2 का, इसलिए बैटरियाँ ये खुद लेके आए थे। ये एक साइड की दो ये लगाई थी, लेकिन उसमें गिरो वाट में एक मसला आ रहा था। वो मसला मैं आपको बताता हूँ कि आपके साथ भी आ सकता है। तो मसला ये था कि यहाँ पे एक तो वायरिंग हुई थी डीसी की जो डायरेक्ट बैटरी पे चलती है, और एक थी इन्वर्टर की, जैसे मतलब कि यूपीएस हम कहते हैं, सोलर वाला इन्वर्टर भी कहते हैं। तो वो हुई थी। तो यहाँ पर 2.2 का था, दो बैटरी पे चलता था 24 वोल्ट में। तो एक बैटरी डाउन हो जाती थी, तो ये बड़ी बैटरी है तो जल्दी चार्ज नहीं होती, इसकी वजह से वो बार बार मसला करता था इन्वर्टर। तो डीसी वायरिंग की हुई है और ये दो बटन मैंने अलग कलर के लगा लिए थे पहले भी। तो ये डीसी में है, अभी बहुत कम चल रहा है। और ये भी डीसी एसी-डीसी फैन लगा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे भी देखेंगे कि ये जो बटन है ये डीसी के हैं और बाकी जो हैं वो एसी के हैं। यूपीएस पे भी चलते हैं। ये पंखा इन्वर्टर यूपीएस पे भी चलता है और उस पे भी चलता है, बैटरी पे भी चलता है। तो ये दोनों चलाते रहते थे। जैसे ये बल्ब है तो ये 24 घंटे उसके साथ जो है इन्वर्टर के साथ वो भी चलता रहता था, जिसकी वजह से वो बैटरी डाउन होती रहती थी। तो वो इनका जो है यूपीएस बार बार मसला करता, शॉर्ट हो जाता, इसकी वजह से फिर उन्होंने उसको हटा के ये वाला लगवा दिया 1.2 का इन्वेरिक्स का, ये वाला ये लगा दिया। यहाँ पे मैंने इनको लगा के दिया, बॉक्स भी लगा के दिया, चार्जर भी लगा के दिया। और पहले से ये वायरिंग हुई थी, तो फिर मैंने सिर्फ ये बॉक्स लगा के दिया था। अब ये भी इसमें भी बरसातें हुई थी, इसमें मसला आ रहा है, उसको मैंने उतार दिया। और इसको मैं अभी इसकी वारंटी है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ कंपनी में, वो हमें फ्री में बना के देंगे। तो यहाँ पे अभी एक बैटरी इसको दे दी इन्वर्टर को, एक बैटरी डायरेक्ट दे दी और इसकी प्लेटें भी अलग कर दी, इसकी प्लेटें भी अलग कर दी। ठीक है। और इसके अलावा बात की जाए कि अभी भी ये बल्ब फुल नहीं चल रहा है, इसके अलावा पंखा भी डीसी पे सही नहीं चल रहा है। ठीक है। तो अभी हालांकि धूप है बाहर, देखें इसमें पावर सही नहीं आ रहा। तो मैं देखूंगा कि इसमें क्या मसला है। मेरे पास एम्पेयर मीटर है जो चेक करने के लिए कि वाकई में ऊपर से पावर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, मैं डिटेल से एम्पेयर मीटर की वीडियो भी बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। चलो मैं देखता हूँ ऊपर चढ़ के, क्योंकि नीचे जगह नहीं थी इसलिए ऊपर बैटरी लगाई गई है, तो ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। अब ये बैटरी है इन्वर्टर की। अभी तो फ़िलहाल इसमें मिट्टी धूल जमी हुई है। ये है इसकी, इसमें तार छुट्टी थी इसलिए कनेक्टर लगा के यहाँ पे लगा दिया, लक्स लगा के। अभी चेक करते हैं कि इसमें पावर आ रहा है कि सोलर का नहीं आ रहा। ये हमने डीसी पे सिलेक्ट कर दिया है 40 एम्पीयर पे। अब यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे कुछ शोर नहीं कर रहा है। दोबारा इसको लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाया। ये शो कर रहा है, मतलब कि इतना पावर नहीं आ रहा। अब ऊपर चढ़ के भी मैं आपको प्लेटें दिखाता हूँ।
और देखते हैं कि क्या इसमें बैटरी चार्ज क्यों नहीं हो रही, पावर कहाँ से नहीं आ रहा है, क्या मसला है। और इसका इन्वर्टर बनवा के मैं लगा के भी आपको दिखाता हूँ, उसके बाद चलाऊँगा। और मैं यहाँ ऊपर पहुँच गया, तो प्लेटें देखो 5 लगी हुई हैं, लेकिन मिट्टी धूल कितनी इनके ऊपर जमी हुई है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। ये तार लगी हुई है इन्वर्टर की, ठीक है। ये नीचे तारे ज्वाइंट लगे हुए हैं, ये इन्वर्टर की तारें सही है। और उस तरफ ये जो अभी कितनी प्लेटें हैं इन्वर्टर के लिए, 2 प्लेटें हैं, और ये शायद 3 प्लेटें उसको दी है, क्योंकि मेरे बाद भी शायद कोई इलेक्ट्रिशियन आया था, उसके बाद मेरे ख्याल से ये तार भी मेरी नहीं लगी हुई। ये डायरेक्ट डीसी के लिए ये तार भी दूसरी लगी है। और ये यहाँ से जल गई है, ठीक है। और यहाँ से ये 1 2 3 प्लेटें हुए कनेक्शन यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, और वो देखें आप ज्वाइंट भी जले हुए हैं। तो मैं इसको हटा के उसके जॉइंट सही करूँगा, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और ये तार आप कभी न लगाएं, ये सिल्वर की है, ये वापडा में इस्तेमाल होती है, बिजली में एसी में इस्तेमाल होती है। तो जिसने भी लगाई है गलत किया है इस वजह से। तो ये बैटरी भी सही चार्ज नहीं हो रही है, और डीसी पे पंखे भी सही नहीं चल रहे। तो तार तो फ़िलहाल नहीं है, मैं इसको से यहीं पे सेट करके फिर मार्केट जाऊँगा, वहाँ से दूसरी तार लेके आऊँगा। इनको बोलूँगा कि दूसरी तार लगाएं, वो दूसरी तार लगाएंगे तब जाके इनका मसला हल होगा। फ़िलहाल मैं इनको दिखाऊँगा कि भाई देखो ये है मसला। फ़िलहाल मैं इसका जॉइंट सही करता हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ, फिर मैं इसकी तार लेके आता हूँ। अब मैंने तार के जॉइंट तो ऊपर लगा लिया है, तार भी चेंज कर दी, और अब इसके एम्पीयर चेक करते हैं कि इसमें क्या फ़र्क आया। मैंने एम्पीयर पे सिलेक्ट कर दिया, इसको दोबारा यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब कितने एम्पीयर आ रहे हैं? 19 22 ये एम्पीयर आ रहे हैं। तो अभी दोबारा इसको लगा के देखते हैं। ठीक है, ये डीसी पे रखा हुआ, इसको दोबारा लगाया, तेईस 24 यही एम्पीयर आ रहा है। इसके अलावा मैं पंखा चला के भी आपको दिखाता हूँ। ये बल्ब देखते हैं, ये जल रहा है, ये पहले भी जल रहा था। और ये पंखा चला के देखते हैं। ये पंखा भी चल रहा है, अंदर वाला भी देखते हैं। ये डीसी के बटन है, ये भी चल रहा है। और लाइट भी नहीं है, तो यह भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, बल्ब भी चल रहा है। तो इसकी जो इसका जो मेन फॉल्ट था वो वायर का था, मैंने वायर चेंज कर दी।
अगर आप भी कहीं ऐसी वायर लगा रहे हैं तो वो बार बार जलती रहेगी और आपके साथ मसला आएगा, तो आपकी मतलब कि प्लेटों का पावर तो आप तक तो पहुँचेगा ही नहीं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा डिम विम वाला फॉल्ट है, पंखे सही नहीं चल रहे हैं, तो आप खुद उसको सेट कर सकते हैं। और बाकी जो इन्वर्टर है वो मैं आपको वो देख के आया हूँ, वो लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी वीडियो अगली वीडियो में मैं दे दूँगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।